हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 183। अथ दास्यम, ये 47वां अंग है भक्ति का। दास्य, दास मेरे पीछे बोली। दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यमपि सर्वथा। दास्यं कर्मार्पणं तस्य कैंकर्यमपि सर्वथा। छोटा सा श्लोक है इसलिए हम अन्वय नहीं रखे। कर्मार्पण एवं सब प्रकार से भगवान के कैंकर का नाम ही दास्य है। ये थोड़ा समझना होगा। कर्मार्पण क्या है? कर्मार्पण है जो वर्णाश्रम के कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, सबके अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार ये नियुक्त किए गए हैं। उनको करने के बाद भगवान को समर्पित करना, इसको कुछ लोग दास्य कहते हैं। अभी आगे क्लियर होगा। ये दो प्रकार के दास्य हैं, लेकिन देखिए वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित करने से ऐसी भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति हो जाएगी, शुद्ध भक्ति नहीं। तो इसलिए अभी यहाँ पे बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी, लेकिन आगे वो क्लियर करेंगे कि नहीं, जो भगवान की सीधी सेवा है, डायरेक्ट सेवा, वही दास्य कहलाती है। जो भगवान की डायरेक्ट सेवा है वही, डायरेक्ट सेवा से मतलब डायरेक्ट सेवा मतलब अर्चा वगैरह की सेवा नहीं बोल रहा हूँ। जो भगवान की सेवा डायरेक्टली की जा रही है, जैसे आप भगवान के लिए फूल लेके आ रहे हैं, तो ये वर्णाश्रम में कौन से कर्मों में आता है? कुछ समझ में आया? सीधे भगवत सेवा है कि नहीं? भगवान के मंदिर दर्शन करने जाना, ये कौन से वर्ण का कर्तव्य है? सबका। ये स्वभाव के अनुसार तो नियत नहीं किया जा रहा ना कि आपका स्वभाव, अच्छा आपका क्रोधीला स्वभाव है, हाँ तो अब आप जाइए भगवान के सामने। अच्छा आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, अच्छा आप अहिंसा करने, हाँ ठीक है, तो आप भगवान के पास जाइए। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान की सेवा हमारे स्वभाव पर निर्भर नहीं करती है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? लेकिन तुम स्त्री हो तो तुम ये कार्य करो, एक स्त्री को ये करना चाहिए, एक पुरुष को ये करना चाहिए, उसमें भी पिता को ये करना चाहिए, और नो सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो उन कर्मों को भगवान को समर्पण करना कुछ लोग दास्य मानते हैं, रूप गोस्वामी जी नहीं मानते हैं। वो मत रख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। भी आगे क्लियर श्लोक, एकदम श्लोक से क्लियर है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि वर्णाश्रम के कर्म को भगवान को समर्पित करना, कर्मार्पण, वह भी दास्य है। लेकिन वास्तविक दास्य क्या है? कैंकर्य, किंकर। किंकर का मतलब क्या होता है? किम मतलब क्या होता है? बोलिए, माइक में बताइए। संस्कृत में किम शब्द को क्या? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्या। और कर मतलब करना। क्या करें? क्या सेवा करें? समझ आ गया? क्या, उसी से आ गया कैंकर्य। तो जो एक सेवक, जो दास, यहां पर दास भक्ति की बात नहीं हो रही है, दास रस की बात नहीं हो रही है, दास साधन के रूप में बोला जा रहा है। तो दास के रूप में कृष्ण की सेवा करना मतलब कैंकर्य भाव से कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे सेवा करनी है। भगवान का मंदिर मार्जन कर रहा है, जो कुछ भी सेवा बनती वो कर रहा है, उसको दास्य कहा जाएगा। इज इट अंडरस्टैंडेबल? तो वो वास्तविक दास्य और वो शुद्ध भक्ति है। लेकिन ये जो कर्मार्पण है, यह शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। ये नहीं कि भक्ति ही नहीं है, कि भगवान को समर्पण कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। इज इट सिंकिंग? ठीक है, कर्म मिश्रित भक्ति, एग्जैक्टली। दुर्गम संगमनी, यहां पर कर्मार्पणम का उल्लेख करके दास्य का ही विधान किया गया है। कर्मार्पण अन्य के मत में दास्य है। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी के मत में नहीं है, स्वमत में इसका अभिप्राय कैंकर्य है। मतलब श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार दास्य मतलब कैंकर्य। आप विचार कीजिए ना, वर्णाश्रम में व्यक्ति अपने कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी ये भावना नहीं है कि मैं भगवान की कौन सी सेवा करूं। ये नहीं है, कर्म किए, भगवान को समर्पित किए। ये मैं प्रभु का किंकर हूं, इस प्रकार के अभिमान को कैंकर्य कहते हैं। कल हम लोग शाम को चर्चा कर रहे थे ना, अहंकार और मिथ्या अहंकार। तो अहंकार
अच्छा है कि बुरा है? मेरा प्रश्न क्या है पहले, अहंकार अच्छा है कि बुरा है? अहंकार तो अच्छा है, क्योंकि दो ही चीज है, या तो अहंकार है या फिर मिथ्या अहंकार है। अहंकार सत्यता, वेरी नाइस विद्वान, वेरी गुड। अहंकार तो सत्यता है और वो एक ही है, देयर इज नो सेकंड, कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। दैट इज ओनली, बस देयर इज नथिंग एल्स। मिथ्या अहंकार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मैं कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, चिपकली से लेकर 84 लाख प्रकार के मिथ्या अहंकार, मतलब इन द सेंस मैनिफेस्ट हो रहा है अलग प्रकार से। समझ में आ रहा है? तो जब मन में इस प्रकार का अभिमान हो, अभिमान मतलब अभिमति हो कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो फिर उसके अनुसार कार्य करेगा। अच्छा, ये सबको दिख रहा है कि जैसा जिसका अहंकार होता है उसके अनुसार वह कार्य करता है, उसी के अनुसार वह अपनी ड्यूटी का निर्धारण भी कर लेता है। ऐसे ऐसे आप लोग देख लेते हैं, ऐसे लगता है पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूं और आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, एंड यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। पूजा माता जी, आप पेशेंट दिखाई अपने? डॉक्टर है ना आप? डॉक्टर नहीं, अच्छा। तो आप डॉक्टर हैं नहीं तो कभी सपने में भी आप पेशेंट नहीं देख रहे होंगे। देखे कभी सपने में पेशेंट ना? जो भी इंजीनियरिंग का कुछ, आप शायद इंजीनियर हैं, इज इट नॉट, सम सॉफ्टवेयर इंजीनियर समथिंग, हाँ, वही सब अपना गिट 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 करते रहते वही सपना आता होगा ना, कुछ कोड चला रही हूँ, कर रही हूँ। राधा शर्मा माता जी, हवाई जहाज से उतर के आई क्या भी आप? मुस्कुरा रही हैं। ये पहले एयरफोर्स में जाना चाहती थी, भगवान ने इनका प्लेन गिरा दिया इनकी इच्छाओं का प्लेन गिर गया, भगवान ने चुरा लिया भाई चैंटिंग हरे कृष्णा, वो सब खत्म हो गया जबकि शायद सेलेक्ट भी हो गई थी। इज इट नॉट, यू आर सेलेक्टेड आल्सो, ना नहीं करना है। तो अब अगर ये एयरफोर्स की पायलट होती, मान लीजिए इस समय तो कहीं उड़ रही होती इज इट नॉट, मतलब ट्रेनिंग कर रही होती, ऐसे कुछ कर रही, तब ये जैसे सुबह उठती, हाँ मैं पायलट हूँ, वो भी फाइटर पायलट हूँ, यू शुड हैव गॉन टू एयरफोर्स, यू नो, गुड फाइटर सो फाइटर पायलट। लेकिन अब ये अपने अनर्थों से फाइटिंग कर रही हैं, फाइटिंग माया, दैट्स वेरी गुड, फाइटिंग स्पिरिट तो है। बट आई एम ट्राइंग टू से कि अभिमान के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, ये बात है। तो इस प्रकार का किसी का शुद्ध अभिमान हो कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो वो क्या करेगा? सेवा ही करेगा। मैं इस पे फोकस करना चाहता हूं, वो और कुछ नहीं ही करेगा। इज इट सिंकिंग? इसलिए यह अभिमान इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। ऑल्दो ये हमारी नेचुरल कंडीशन, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा के अलावा और कुछ कर रहे हैं तो अभी वो अभिमान है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या मैं बहुत कठिन लैंग्वेज यूज कर रहा हूं या सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। आगे आप देखिएगा, जैसा कि इतिहास समुच्चय ग्रंथ में उक्त है, एक बड़ी बात है भाई, इस जगत में लोग अनेक प्रकार के अभिमान से युक्त हैं, लेकिन ऐसा अभिमान जिसका हो कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, उसकी महिमा क्या है जरा सुन लीजिए, मेरे पीछे बोलिए। जन्मांतर सहस्रेषु यस्यान मतिरिदृशी, जन्मांतर सहस्रेषु यस्य स्यान्मतिरिदृशी, दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समुद्धरेदिति। दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समुद्धरेदिति। एक्चुअली इति नहीं आना चाहिए, सर्वान् लोकान् समुद्धरेत, बस इतनी होना। क्या हो? हाँ, वो इति से जोड़ रखा है, वो टीका में इति है, मतलब इति में इस प्रकार, बट श्लोका इसलिए समुद्धरेत, ओके, ठीक है। जन्मांतर सहस्रेषु, सहस्रों जन्मों के बाद यदि इस प्रकार मति होती, यदि बोले तो जरूरी नहीं है कि 1000 जन्म हो जाएंगे तो ऐसी मति हो ही जाएगी, अरे करोड़ों जन्म ले लिए हम लोगों ने, बट कदाचित का मतलब हुआ कि बाय द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, हृदय शुद्ध करते 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 उसकी ऐसी मति हो जाए कि मैं वासुदेव का दास हूं, तो वह सब लोगों का उद्धार कर सकता है। Amazing. He can deliver the whole universe. इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो दास शब्द लगाया गया है, ये निम्नता के लिए नहीं है, हाईएस्ट पोजीशन है, दासी, दास। और अद्भुत बात यह कि हम लोग सामान्यतः मैं शुभ कृष्ण प्रभु बोल रहा हूं। अच्छा, काय के प्रभु हैं आप या व्हाटएवर, मैं स्वयं माता जी बोल रही हूं, लेकिन दास और दासी कहने में व्यक्ति कुछ
संकोच अनुभव करता है, क्योंकि ये शायद अभी ऐसी भावना आई नहीं है। देखिए, एक प्रैक्टिकल बात समझ लीजिए, अगर हम अपने आप को भक्तों का सेवक मान रहे हैं तो सेवक जैसी भावना भी तो होगी कि नहीं। द पर्पस ऑफ सर्वेंट्स एग्जिस्टेंस इज टू प्लीज द मास्टर, इज टू सर्व द मास्टर। तो जो भी भक्त हमारे सामने आए उनकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा क्या है? भक्त लोग चाहते हैं कि उनका भक्ति में उत्साह कम हो जाए। अरे राधिका प्रभु, आपको जानते नहीं, जानते हैं कुछ? आप ज्यादा उत्साहित रहते हैं, आपका बुखार उत्साह का बढ़ गया, इसीलिए तो आप आते हैं दवा लेने के लिए कि उत्साह कुछ कम हो जाए, है ना। प्रेशर में सीटी आती तो बंद करो, चुप 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 चुप, ये करते हैं ना सीटी में। तो आप जानते हैं कि एवरी डिवोटी वांट्स उत्साह। भाई देखो, एक बात बताओ, उत्साह होगा तो फिर आप रुकने वाले हो कोई काम में, चाहे वो जप हो, चाहे कथा हो, चाहे कुछ भी हो। सो एवरी टाइम यू एसोसिएट विद अ डिवोटी, you should be at least an instrument to enthuse them. Then we are realizing that we are servants of Lord and servants of devotees. ऐसा मत सोचिए कि कितना सिंपल होता है। अभी मैं मंदिर जा रहा था दर्शनार्थी के लिए, हमारा भाई इस बहाने कुछ मॉर्निंग वॉक भी जाती तो अच्छा लगता है। तो एक वक्त हमारे पुराने मित्र मिल गए, अरे अरे आइए आइए स्कूटी पे, ई रिक्शा में बैठी, ई रिक्शा में बैठी। मैंने कहा अरे नहीं, मैं पैदल जाना चाहता। नहीं नहीं नहीं, कैसे जाएंगे, हमारे संग बैठिए। बड़ा उत्साहित होने का, चलो ठीक है, लग रहा है प्रेम कर रहे हैं। तुरंत बताए, अरे प्रभु जी आपको पता है एंड ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट भागवतम, आपको पता है उस अमुक भक्त का वो सो एंड सो पोजीशन ले ली। अच्छा, मैंने कहा क्या यार हाँ, पैदल ही चले जाता तो अच्छा रहता। मैंने कहा क्या यार, हमको क्या करना भाई, हमको जिसको जो अंदर बाहर कुछ भी होता है वो केयर्स ना, आई डोंट केयर ना। तो भक्त लोग कॉन्शियस नहीं, इससे मेरा भक्ति में क्या उत्साह बढ़ा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखो कि अगर कोई भक्त भूखा है तो अब बेचारा भूखे भक्त तो भजन ना होएगा, पहले आपने अच्छा प्रसाद दे दिया, उत्साह बढ़ता है कि नहीं? यू फील वेरी एंथ्यूज्ड। हमारा तो बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव है भक्तों का, ब्राह्मणों का ये गुण ही है। प्रसाद पिला दीजिए, पवा दीजिए, फिर देखे कोई मंत्र उच्चारण करवाओ कोई दवा करके, पर हमारा समझाते हैं इस बात को। यू गिव देम एंथुजियाज्म बाय गिविंग प्रसाद, नाइस प्रसाद। ये एकदम सीक्रेट है बिल्कुल कि भक्तों का जो भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है, बाय दैट इंटरेक्शन यू शुड इंक्रीज देयर एंथुजियाज्म एंड गिविंग वी रिसीव, इंक्रीज देयर एंथुजियाज्म, योर ओन एंथुजियाज्म, खुद का उत्साह बढ़ेगा। तो हम खैर इस बात पे बोल रहे थे कि किस प्रकार का व्यक्ति रेयर है। कहीं कुछ लोग किसी और को भी याद आ रहा है इस समय? वेरी गुड। बहुनाम जन्मनाम अंते, अरे ज्ञानवान पहले वासुदेव पहुंच गए। ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तब 1000 जन्म लेंगे आप लोग नहीं, ये सोल्यूशन है। प्रभुपाद जी कहते हैं या तो हजारों जन्म लेकर समझो, या गुरु के मुख से सुनकर समझ लो कि आप कृष्ण के दास हो और लग जाओ सेवा में, खत्म कहानी, हो गए तुम महात्मा सुदुर्लभ। चुनाव आप मारा है, ठीक है। इस पर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखिए, जो भी भक्त, मैं भक्तों की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो भी भक्त अपनी साधना को, हियरिंग एंड चैंटिंग को दरकिनार कर दे और पैसा कमाने में लगा हुआ है, तो उसने कभी थोड़ा विचार करे कि वो कमा किसके लिए रहा है? देह के लिए। तो देह की नीड्स तो बहुत कम है, देह तो ज्यादा कमाने के लिए नहीं बोल रहा है, तो उसको एंड रिजल्ट मिला क्या? देह तो कम मांग रहा है ना, ऐसा तो नहीं दे कह रहा है कि 50 किलो हमको रोटी ला के दो प्रतिदिन। किसी का देह मांगता है, 2 टाइम खा लिया, उसका तीसरे टाइम का मन नहीं करता है। देह के फ्यूचर के लिए, अच्छा ये बहुत अच्छा आपने बोला, देह के फ्यूचर के लिए। देह का फ्यूचर क्या हम बताते हैं आपको, आप लोग टाइप करके, मैं बता रहा हूं, उससे पहले कोई टाइप कर सकता है। देह का फ्यूचर का एक फ्यूचर है इसका राख, एक है कीड़े का मल, एक है कुत्ते का भोजन, और क्या है, हाँ फिर वो गिद्ध का भोजन, ना ठीक है, और कुछ गोबर, यही तो है, 3-4 है भोजन। ये तो अच्छा फ्यूचर है ना।
और अभी मैं गौरव प्रभु बता रहे थे, इनके ऑफिस में एक व्यक्ति था 250 साल का, वो मर गया। वो सॉरी, एक पॉइंट गलत लगाया, आई एम सॉरी, 25 साल का व्यक्ति मर गया। अरे डीपली ठीक है, आप कोई नौकरी करे, कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन उस प्रायोरिटी को तो विचार करें ना, कि हम अपने लिए, तो ये अभिमान ही व्यक्ति का लग रहा है ना कि उसको मैं ये देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, ऐसे करके उस पर ये व्यक्ति को प्रवृत्त करा रहा है एकदम व्यर्थ के कार्यों के लिए। यू मस्ट मेंटेन योर सेल्फ, दैट्स ऑल राइट, दैट मेंटेन द बॉडी नॉट योर सेल्फ, बट फॉर वॉट? एक और वक्त ने बड़ा अच्छा बात बोला कि इसका फ्यूचर है बीमार होके दर्द देना। ये नियर फ्यूचर है। दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। इट इज कमिंग फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ अ ग्रेट सेल्फ रियलाइज सोल। काफी बीमार रहते हो, काफी धन के बावजूद, दैट्स अ गुड वन। ये अपने से देख लेना चाहिए कि हमारा धन से हमारी बीमारी नहीं जा रही है। किसी के पुजारी ना बने, लेकिन आप इस व्याधि मंदिर के पुजारी जरूर बन जाएंगे। हाँ भाई, थोड़ा सा उसकी आहुति दीजिए, कुछ दवा दीजिए, ये दिस इज कॉल एवरीवन। सो मैं खाली बोल रहा हूं कि ये जो अभिमान है कृष्ण की सेवा का, ये आ जाए तो फिर व्यक्ति लोगों का उद्धार कर सकता है। एक आप प्रश्न कीजिए कि भाई कैसे कर देगा? जिसको ये समझ में आ गया कि वो कृष्ण का सेवक है, वो दूसरे का उद्धार कैसे कर देगा? और कभी किसी ने किया है क्या? या आप ऐसे श्लोक स्वीकार कर रहे हैं? हो सकता है हमारी आस्था गलत हो सकता है श्लोक गलत हो। तो आपको हम प्रमाण दे रहे हैं। एक महान भक्त हुए, उनका नाम है प्रहलाद महाराज, सब जानते हैं। प्रहलाद महाराज ने केवल संकल्प लिया कि भगवान इस ब्रह्मांड के सारे जीवों को उद्धार कर दीजिए बिना भजन के। तो भगवान तो अपने सेवकों की बात मानते हैं, भृत्य हैं, भृत्य मतलब सेवक हैं भगवान के, पार कर दिए। और प्रहलाद महाराज के अवतार हुए वसुदेव दत्त जी, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु से कहा कि जितने भी जीव हैं सबके पाप मेरे को दे दो, मैं नरक में भोगूंगा दुख, इन सबको आप भगवान वैकुंठ ले जाओ। ओके। और महाप्रभु के लिए करना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड की जो स्थिति है वो भगवान के आगे कैसी, वो थोड़ा समझ लीजिएगा। और न समझ में आए तो थोड़ा सरसों के बीज जरूर खरीद लीजिएगा, आप छौंक लगाने के काम में आएगा। तो सरसों के बीज की क्या सत्ता होती है? अब उस सरसों का बीज एक थैली में, उसमें से उस थैली से एक बीज गिर जाए तो आप उसके लिए रोएंगे। ऐसी स्थिति है पूरे ब्रह्मांड की भगवान के लिए। भगवान से मेरा मतलब संकर्षण भगवान, जिनके ऊपर सारे ब्रह्मांड टिके हुए। तो एक भक्त की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड के जीव बिना भजन के वैकुंठ चले गए। ये सब शास्त्र में वर्णन है। लेकिन एक और इसमें सूक्ष्म बात है, बहुत खाली साइड पॉइंट है, कि जिन जीवों की याद प्रहलाद महाराज को नहीं आई वो नहीं गए। वो बच रह गए। ये बड़ा भाई, इस पे बहुत सुंदर बात बोली, बहुत सुंदर बात बोली श्रीमान गौर सुंदर प्रभु ने। करना क्या है आपको? करना ये है कि एक शुद्ध भक्त के हृदय में स्थान बना लो। और ये तो वो कैसे इनके हृदय में स्थान बन जाएगा, तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। निर्णय कीजिए कि भक्ति करना है। भक्ति करने से आप भक्तों के हृदय में स्थान बना लेते। अरे करना छोड़ दीजिए, केवल निर्णय करने से। प्रभु जी आप फर्जी बोल रहे हैं ना, हम नहीं मानते आपकी बात, हमारी बात मत मानो। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा समोहमालंबते सातंकम नखरंजनीं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेद्धा करोत्य उद्यमं वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। कितना सुंदर श्लोक है। उसके जो उसके सारे पाप कांपने लगते हैं, जबकि पाप लोगों को कमाते हैं, डराते हैं, क्योंकि आदमी नरक भोगेगा। उसका सम्मोह मोह को प्राप्त हो जाता है। और क्या नाम उनका, चित्रगुप्त जी, वो भी शुद्ध भक्त हैं। वो उसका नाम काटने लगते हैं अपने रिकॉर्ड से, कहीं गलती से भी यमदूत ना चले गए तो हम भी फंसेंगे। और ब्रह्मा जी उसके लिए वेलकम ड्रिंक बनाने लगते हैं। किसके लिए? भाई कौन बड़ा लगता है याज्ञिक पुरुष होगा? कौन है वो जो आपका नाम बोलने की इच्छा करता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रश्न ये होगा कि ब्रह्मा जी के हृदय में अगर कोई सम्मान उस व्यक्ति के लिए न हो
जो नाम बोलना चाहता है, बोला नहीं है, तो उसके लिए वेलकम ड्रिंक बनाएंगे जल्दी जल्दी से। केवल एक श्लोक, तो आप समझ गए ना कि ब्रह्मा जी के हृदय में स्थान बन गया। ऐसे शिव जी कहते हैं कि कोई रा कहता है तो हम सोचते हैं मां तो नहीं कह देगा। दैट्स हाउ इट इज देयर। अरे तो ठीक है, लेकिन राधा रानी तो कुछ विचार करें। अरे राधा रानी तो, अब बृहद भागवतमृत में वर्णन है कि दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, राधा रानी कहती है हमारी पूजा कर रहा है, क्योंकि दुर्गा जी उनकी विस्तार है। तो सोचिए दुर्गा जी की पूजा कर रहा है तो दुर्गा जी के ही द्वारा, उनके एक रूप के द्वारा उनको वो गोपाल मंत्र, आई एम सॉरी, हाँ यस गोपाल मंत्र आदि दिलवाती हैं, सब कुछ करती हैं, और बाद में गोलोक से स्वरूप को भेजती हैं कि जाओ उसको कृष्ण की कृपा दो, और भगवान के भी हृदय में स्थान बन जाता है। केवल भक्ति का निर्णय करने की बात मैं बोल रहा हूं कि निर्णय समझते हैं, आई हैव डिसाइडेड आई विल चैंट हरे कृष्णा, नॉट चैंट हरे कृष्णा। ये सब बातें भले ही लगेंगे कि हम भावुकता में बोल रहे हैं, लेकिन देखिए रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में लिखा हुआ है, वो भावुक भक्त नहीं, वो रियलाइज्ड सोल है। हाईली नॉट, अपराध हो गया, फुल्ली रियलाइज्ड, नॉट हाईली रियलाइज्ड, फुल्ली रियलाइज्ड। क्या कहते हैं, कुछ भजनानंदी संतों के मुख से मैंने ये सुन लिया है कि जब तक सिद्ध ना हो जाओ अपनी भक्ति ना खर्च करो। अर्थात किसी मैंने पता नहीं इसका अर्थ समझ लिया है कि नहीं, इसलिए प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारी भक्ति खर्च होती है। आप मुझे मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मेरे क्रोध को प्रकाशित कर, मतलब ऐसे ना कि पेट्रोल ऐसे भरा रहता है माचिस मारना, हम गुस्सा नहीं होंगे, ये आप हमारी परीक्षा ले रही कि हम गुस्सा होंगे कि नहीं। ठीक है, नहीं होते गुस्सा। किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारी भक्ति खर्च होती है। इस प्रकार की संकीर्ण भावना से मुझे परेशानी हो रही है, प्लीज गिव मी करेक्शन। एक करेक्शन की आगे से जिंदगी में कभी ऐसे व्यक्ति की शक्ल भी मत देखना। हम आपको पता है मैं ये वो श्लोक क्यों बुलवाता हूं? तप्यन्ते लोकतापेना साधवः प्रायशो जनः परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। कौन बोला? ये श्लोक मैंने लिखा है, भागवत में ये श्लोक मेरे द्वारा लिखा गया है ना, मैंने लिखा है ना श्लोक। आप लोग, अब जिसने ये प्रश्न किया, अगर आपकी ना सिंसियर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का अमृत महोत्सव पूरा लेक्चर सुनना। और जब ये श्लोक आता है तो महाराज इतने स्ट्रांगली बोलते हैं कि देखिए यही सुखदेव गोस्वामी जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और श्रवण कीर्तन की इतनी बार महिमा बोले हैं भागवतम में, वो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी उपासना भगवान की है कि दूसरों के ताप को देख करके मतलब द्रवित हो, उसके दुख को दूर करने का प्रयास किए। शिव जी उस समय जहर पिए थे, वो भागवत भी नहीं सुनाए थे वहां पर, केवल मटीरियल दुख दूर किए थे देवताओं का। एंड दैट टाइम सुखदेव गोस्वामी सेज दिस। और आप जाकर के वहां 9वें स्कंद में है ना, कौन से राजा थे जो भूखे प्यासे पड़े हुए थे, क्या नाम था उनका? रंतिदेव। यस, रंतिदेव की आप कथा सुनिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज इतना सुंदर स्टेटमेंट बोले ना, आप मजा आ जाएगा। और ये है 1.2.6 के आधार पर, योर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मेनी राउंड्स यू आर चैंटिंग बट हाउ मच सेल्फलेस यू आर। और यही सेम चीज वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए कि कभी कभी लोग बहुत भक्ति करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह साधना कर रहे हो, क्योंकि उनके हृदय में कुछ भौतिक इच्छा रहती है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, चलिए अब इसी बात पे विचार कर लीजिए कि भक्ति ये उद्धार नहीं करने पे बात आ रही सारी बात, कि हम अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी भक्ति कम हो जाती है। ठीक है, अब हम जरा देख लें कि भक्ति कम किस चीज से होती है। 6 चीजें होती है इससे भक्ति कम होती है। तो वेदवादी आपको याद है श्लोक? नहीं याद होगा, चलो किसी को याद होगा ना। रूप गोस्वामी जी बोले ना 6 चीज करने से, आराम से अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। सॉरी, विनंक्षति। अरे जगा रहे आप लोगों को, जगे रहिए। अत्याहार, तो दूसरे के लिए प्रार्थना करना अत्याहार है कि नहीं? वार्षभानी भी माता जी बताइए। हैंड रेस करना हम बोलता हम चेक कर लेना, याद एकदम जगी रहिएगा। अत्याहार क्या ये प्रयास है? कोई भौतिक प्रयास है? नहीं, प्रजल्प है। हे गौरव प्रभु, भगवान करे गौरव प्रभु, हे कृष्ण बलराम जी गौरव प्रभु सुबह 5 बजे उठ के नाम जप करे, अरे भक्ति कम हो गई, ये प्रजल्प है? ये प्रजल्प नहीं। ठीक, नियमाग्रह है,
कि हम जो है नियम का पालन नहीं कर रहे हैं या भौतिक कुछ नियम पालन कर रहे हैं, ठीक है, नियमाग्रह भी नहीं, अकल है, सबको सब समझ में आता है, पढ़ा चुका हूँ। जनसंघ है, ये तो है ही नहीं। और लौल्य है क्या, कोई भौतिक लालसा को लेकर चल रहे हैं। तो 6 के बाद माता जी 7वां कौन सा कारण है जिससे भक्ति खर्च होती, जरा हमको बताइएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जब तक कोई शास्त्र से ना बोले, वो चाहे कितना भी फेमस व्यक्ति हो, उसकी बात नहीं स्वीकार करना है। वी आर रूपानुगस। अमेजिंग रूप गोस्वामी जी हैं कि 6 के बाद आप 7वां 6.5 नहीं ढूंढ सकते। देयर इज नथिंग बियॉन्ड 6 विच विल डिक्रीज योर भक्ति। ये समझने का प्रयास कीजिए। अरे अब आपने पूछा है तो मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि कैसे एक भक्त जो अपने को भगवान का सेवक मानता है तो पूरे जगत को उद्धार करेगा। सेम वापस वसुदेव दत्त पे आ जाइए। वसुदेव दत्त ने जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा हृदय तुम्हारी इस प्रार्थना से फट रहा है। फिर कहते हैं कि क्या तुम कृष्ण को इतना असमर्थ समझते हो कि तुमको नरक भुगवाएंगे और बाकी सब लोगों का पाप लेकर के। फिर वहां पर वो कहते हैं कृष्ण के लिए पूरा ब्रह्मांड, पूरे सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाए, उससे कुछ उनको नुकसान नहीं है। जिसके पास अनेक कामधेनु गाय हों, उसकी एक बकरी मर जाए तो क्या है। आप कहेंगे बकरी का उदाहरण क्यों? क्योंकि दुर्गा का मतलब भौतिक एनर्जी का नाम अजा भी है, जो अजन्मा है, कभी अनादि है, लेकिन अजा मतलब बकरी भी होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसकी अनेक अनेक कामधेनु गाय हों, लक्ष्मियां हों, उसकी एक बकरी मर जाए तो क्या नुकसान है। बकरी मतलब पूरा भौतिक जगत भी समाप्त हो जाए तो भी कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं है। बट दैट मूड ऑफ दैट कंपैशन इज अमेजिंग। दैट मूड ऑफ कंपैशन हैज टू बी देयर। तो हम खाली इस बात पे बोल रहे हैं कि जिसके मन में ये भाव आ गया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, उसकी एक प्रार्थना ही व्यक्ति को उद्धार करेगी। अभी पढ़ा था ना हमने 10.14.8 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि जो कि अमुक्ति पदे दाय भाग हृदवाग वपुर्भिर, अपने मन से भी वो प्रार्थना कर ले कि सामने वाले को मुक्ति मिल जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आप थे शायद क्लास में था। सी, केवल संकल्प मात्र से प्रहलाद महाराज नहीं करती है। अच्छा एक बात, आप लोगों ने कभी किसी भक्त के लिए प्रार्थना करी है, उसके बाद आप लोगों को जप में सारा टेस्ट खत्म हो गया होगा ना? हरे कृष्ण मंत्र भूल गए होंगे आप लोग। और फीलिंग कैसे आई थी? डिड यू फील योर हार्ट एक्सपैंडेड? तो अब बताइए, अब जिसने भी बोला है वो क्या कर रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम कुछ और हम बोलेंगे तो अपराध बन सकता है, लेकिन हमको ये इस मामले में बस हमको आपने गुस्सा दिला दिया इस बात पे। आप पे गुस्सा नहीं हो, लेकिन इसीलिए लोगों से मिलना ही नहीं चाहिए। आप फर्जी बात बोलेंगे, उनसे पूछो प्रमाण दो, तो प्रमाण कुछ भी नहीं है। और अब देखिए, आप इस बात का खंडन कर ले कि कितने सारे शास्त्र का मैंने प्रमाण दे दिया। और अच्छा है कि आपको भी छीने लगी बात, बिकॉज यू हैव हर्ड शास्त्र। अच्छा एक चीज बताइए, एक प्रमाणिक भजनानंदी का नाम जानते हैं आप? अरे करदम वो नहीं तो कभी बोले वो, कहीं वो बोले किसी को अरे तुम अपनी भक्ति मत खर्च करो पर कभी नहीं बोले ना, कभी नहीं बोले वो। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि भजनानंदी स्ट्रिक्टली शुड नॉट प्रीच। व्हाई इज प्रीचिंग? अपने भजन में रहो, प्रीचिंग क्यों कर रहे हो? फिर तुम गोष्ठानंदी बनना चाहते हो ना, काहे हमारे ग्रुप में आ रहे हो, बताओ। यू जस्ट रिमेन हैप्पी। आप लोग को एक बात मैं बता देता हूं, उससे पहले आगे जाएं। आपको पता है शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कैसे भजन कर रहे थे? 9 या 9.5 साल में उन्होंने 3 अरब ऐसा कुछ तो नाम था, समथिंग ऑफ दैट, एवरी डे 3,33,000 ऐसे कुछ था, बहुत 1 बिलियन नेम्स इन 1 मंथ ऐसा उनका नियम था। बहुत सारा नाम, मतलब 3 लाख से ऊपर नाम उच्चारण कर रहे थे। और खाते थे कैसे भोजन? खिचड़ी जैसे जमीन में फैला ली, एक टाइम खाते थे। और वो अरे वज्रासन होता है ना, वज्रासन बैठ करके अपना मुंह नीचे झुकाए से जानवर खाते हैं, जितना एक बार में खा लिया उसके बाद नहीं खाते थे पूरा दिन। ऐसे 9 साल वो साधना की, और वो बाहर वो रोकने वाले भी नहीं थे उस साधना को। ही वॉज नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय द साधना, ही वॉज एंजॉइंग। और उनको पंचतत्व के दर्शन आदि भी हुए थे। फिर भी उनके गुरु महाराज श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो प्रसिद्ध भजनानंदी थे, उन्होंने उनको बोला कि आप पूरे विश्व में प्रचार करो। So it is the compassion of a Vaishnav. That is a very critical quality of a devotee. आपने सुना भी ना भजन, वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। आपने तो मुझे ट्रिगर कर दिया, बहुत मजेदार बातें आ रही हैं हमको। एक और भी शायद तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या है वो,
नवनीत समाना कैसे आता है वो? संत संत हृदय, लेकिन गा नहीं पा रहा हूं उसको मैं। नहीं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहा न जाना, यही बोला है ना ऐसे ना, कि संत का हृदय नवनीत के समान है। कवि ने ऐसा कहा, लेकिन कवि माना कि ना हम ठीक से नहीं कहे। क्यों? आगे की लाइन में भूल गए, लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार से है कि देखिए, मक्खन को खुद ताप मिलता है तब वो पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरे के ताप को देखकर पिघल जाता है ना। मक्खन कहीं दूसरा उबाल नहीं, दरबारा पिघल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो दिस इज द, और आप वहां पे पढ़ा चुका हूं, कौन सा ग्रंथ था वो नाम, हरिनाम चिंतामणि। उसमें 3 मूल सिद्धांत थे, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग नहीं था, नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया, ये मूल सिद्धांत है। नाम रुचि जीव दया सर्वधर्म सार, यही है ना। फिर तो उन लोगों को कमाने दीजिए भक्ति। श्रीमद् भागवतम के 10.81 तो मैं इस सब बातों की व्याख्या, सब बातें इसलिए आई हैं कि जिसके हृदय में भाव आ गया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, वो किसी का भी उद्धार कर सकता है, उनको भगवान की भक्ति प्रदान करके। हाँ, एक और बड़ी मजेदार बात, आप लोगों ने किसी ने अगर भागवतम का महात्म्य सुना है तो नारद जी उसमें कहते हैं कि कलयुग में अगर मैंने हर घर में भक्ति स्थापित नहीं की तो मैं अपने को हरिदास नहीं कहलवाऊंगा। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मतलब संस्कृत तो भूल गया, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज फिर सीन चेंज करने, चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3 और हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु का डिस्कशन, जहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि लोग इतना पाप कर रहे हैं कलयुग में, गायों की ब्राह्मणों की हिंसा करें, कैसे उनका उद्धार होगा। तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी कहते हैं चिंता ना करिए, आप चिंता मत कीजिए, लोग हराम करेंगे, उससे उनका उद्धार हो जाएगा। फिर कहते हैं अच्छा इनका हो जाएगा, पेड़ों का कैसा उद्धार होगा? पेड़ों का क्या? तो महाप्रभु इज प्रेइंग इवन फॉर ट्रीज। और इस कारण से बाद में उसके लास्ट सेक्शन में आप कहेंगे कि महाप्रभु की भक्ति उससे खत्म हो गई। तो प्रार्थना कर रहे थे ना सबके लिए, प्रार्थना कर रहे थे ना भाई, भक्ति नहीं खत्म हो जाएगी, खर्च एकदम खत्म, 0 पे आ गए, फिर उनको श्रद्धा के स्तर पे आ गए, प्रेम से वापस श्रद्धा के स्तर पे आ गए। समझ गए ना मेरा कटाक्ष? एक बार भले सुन लिया आपने, यू गिव रेस्पेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस, कि वो लोग भी नाम बोल रहे हैं, बट दोबारा कभी बात नहीं करना, कभी नहीं जाना। इसीलिए वृंदावन में आना डेंजरस है कि लोग किसी को भी साधु के रूप में देख करके उससे बात सुनने लगते हैं और अपना कोई बुद्धि फिर नहीं होती, तो व्यक्ति की श्रद्धा भी डिस्टर्ब हो सकती है। बी वेरी केयरफुल। इसका कोई प्रमाण कहीं से नहीं है, कोई नहीं। काट दे हमारी बात को कि आपके दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते हो तो आपकी भक्ति कम हो जाती। कहीं प्रभुपाद जी ग्रंथ से आप पढ़ लिए, अभी तक आप कोई ग्रंथ में पढ़े नहीं, ऐसा होता। सिंपली बाय प्रेइंग फॉर अदर्स दे विल बी डिलीवर्ड। श्रीमद् भागवत के 10.81.36 में इसी प्रकार सुदामा जी की उक्ति है। मेरे पीछे बोलिए, ये दास चाहते हैं, तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस्तत् पुरुष प्रसंगः। महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस्तत् पुरुष प्रसंगः। जन्म जन्म में श्री कृष्ण के सहित मेरा सौहार्द सख्य मैत्री एवं दास्य हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दास्य की अभिलाषा रख रहे हैं। महानुभव गुणालय मतलब महानुभव वाले और गुणों के आलय श्री कृष्ण का संग प्राप्त, उनके भक्तों का प्रकृष्ट संग लाभ मुझको हो। मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त उनकी संगत मुझे मिले। तो यहाँ पर भी दासी की भावना कर रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या में स्वामीपाद ने भी, यानी श्रीधर स्वामीपाद ने भी दास शब्द का अर्थ सेवकत्व की है, मतलब कृष्ण की सेवा मुझे मिलती रहे, ये कहे हैं अर्थ। इस प्रकार दासत्व कार्य परिचर्या आदि हैं, इस प्रकार जानना होगा। केवल परिचर्या रूप होने पर दास एवं परिचर्या में भेद नहीं होगा। थोड़ा इस बात को समझिए। वेदवादिनी, परिचर्या और अर्चन में क्या भेद है? अर्चन डायरेक्ट होता है और परिचर्या जैसे भगवान के लिए फूल लाना। हाँ, तो मतलब सिंपल सर्विसेज जिसे कहना चाहिए, फूल चुन रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, लाइक दैट, तो वो सारी सेवाएं भी दास्य में आएंगी। तो परिचर्या दास्य रूप में ही की जाती है, इसलिए दास्य और परिचर्या में भेद नहीं है, इतनी बात बोल रहा है।
कोई किसी का प्रश्न अब तक है यहाँ पे? तो जब हम भक्तों के लिए प्रे करते हैं तो खुद का हृदय सॉफ्ट फील होता है। यस यस, ओके। तत्र आद्यम यथा स्कंदे, स्कांदे, इसकी लंबी टीका है क्या? नहीं, छोटी सी है तो पढ़ लेंगे। तत्र आद्यम मतलब जो इन दोनों कर्मों के बारे में बताया गया, कर्मार्पणम और कैंकर्य, उसमें पहले वाले के बारे में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। क्या? मेरे पीछे बोलिए। तस्मिन् समर्पितम कर्म स्वाभाविकम अपीश्वरे। तस्मिन् समर्पितं कर्म स्वाभाविकमपीश्वरे। भवेद भागवतो धर्मस्तत्कर्म किमुतार्पितम्। भवेद् भागवतो धर्मस्तत्कर्म किमुतार्पितम्। बोली। तस्मिन् समर्पितं कर्म स्वाभाविकमपीश्वरे। तस्मिन् समर्पितं कर्म स्वाभाविकम् अपीश्वरे। भवेद् भागवतो धर्मस्तत्कर्म किमुतार्पितम्। भवेद् भागवतो धर्मस्तत्कर्म किमुतार्पितम्। प्रथम कर्मार्पण यथा स्कंद पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रम आदि में स्वाभाविक कर्म समूह को यदि ईश्वर में अर्पण करते हैं तो भागवत धर्म होता है। कोई क्षत्रिय है, अपने कर्तव्य किया दिन में, वो आदमी बोलता है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा यत् बुद्ध्यात्मना या विनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणं समर्पयामि, कि हे भगवान, मैंने आज जो कुछ भी किया आपको समर्पित किया। तो वो सारे कार्य भक्ति के नहीं होते हैं, लेकिन वह भी भक्ति हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो भगवत संबंधी श्रवण कीर्तन रूप कर्म भगवान को अर्पण करने से भागवत धर्म क्यों नहीं होगा? मतलब वह तो भागवत धर्म होगा ही। क्या मतलब लग गया? जैसे अभी हम लोग भागवत धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, हम लोग तो भगवान की बात पढ़ रहे हैं, भगवत ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को भोगा अर्पण कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो सीधे भगवान की सेवा में। तो कह रहे हैं कि जो सीधे भगवान की सेवा नहीं है उनको भी भगवान की सेवा में अर्पण करने से वह भागवत धर्म हो जाता है। मीन्स इट इज एक्सेप्टेड, नॉट एग्जैक्टली है, लेकिन स्वीकार कर ले, हाँ ठीक है, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब यदि कर्म मिश्रित भक्ति फिर भी भागवत धर्म का एक मतलब रेंज में आ गया, कम से कम भगवान से कनेक्शन तो हो गया ना, कर्म तो कनेक्ट कर दिया ना, ऐसे करके है कर्म फल एग्जैक्टली, तो फिर भी है। लेकिन अब जो डायरेक्ट भगवान के लिए कर्म किया जाएगा वो भागवत धर्म क्यों नहीं होगा? अन्वय तस्मिन ईश्वरे, उन भगवान में, भगवान श्री कृष्ण में, समर्पितम अर्पित, स्वाभाविकम कर्म अपि, ये इसको हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ, समझ लीजिएगा। स्वाभाविकम कर्म अपि, स्वभाववश किया गया कार्य भी, मतलब क्षत्रिय स्वभाव, ब्राह्मण स्वभाव इत्यादि इत्यादि अलग अलग स्वभाव होते हैं, उसके अनुसार जो कार्य किए जाते हैं। भागवत धर्म भवेत अर्थात होता है। किमुता, फिर तत्कर्म अर्पितम, वह श्रवण कीर्तन आदि कर्म अर्पित किया गया हो वह तो भागवत धर्म होगा ही। समझ में आ गया बात? क्या मुझे दिखे आपको? ठीक है। दुर्गम संगमनी, प्रथम कर्मार्पणम को दास्य भक्ति के रूप में दिखाते हैं। यानी शिला रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शास्त्र में प्रमाण है कि कर्मार्पण को भी दास्य भक्ति के बारे में माना जा गया है कुछ लोगों के द्वारा, लाइक दैट। भक्ति सार प्रदर्शनी, कर्मार्पणम का उदाहरण प्रस्तुत करते तत्रेति, इस श्लोक से। उन भगवान को स्वाभाविक कर्मों को भी अर्पण करने से यदि भागवत धर्म होता है, तब तो भगवान के कर्म श्रवण कीर्तन आदि उनको अर्पित होने से भागवत धर्म होगा, इसमें कहना ही क्या। इतनी बात बोले, आगे वाले श्लोक और लेते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कर्म स्वाभाविकम भद्रम जप ध्यान अर्चनादि च। कर्म स्वाभाविकं भद्रं जप ध्यान अर्चनादि च। इतीदं द्विविधं कृष्णे वैष्णवेर्दास्यमर्पितम्। इतीदं द्विविधं कृष्णे वैष्णवेर्दास्यमर्पितम्। थोड़ा सा फास्ट जाते हैं। स्वाभाविक भद्र कर्म, शुभ कर्म, व जप ध्यान अर्चनाति कर्म, इन दोनों का वैष्णवों के द्वारा श्री कृष्ण को अर्पण दासत्व कहा जाता है। ये भी शास्त्र का एक श्लोक रखे हैं, है ना, शास्त्र का ही तो है। हाँ, स्वाभाविकम भद्रम कर्म, स्वभावजन शुभ कर्म, और जप ध्यान अर्चन आदि, अर्चन होना चाहिए, और जप ध्यान पूजा आदि, इतीदम, इस प्रकार इन द्विविधम, दोनों का, कृष्णे वैष्णवे अर्पितम दास्यम, श्री कृष्ण को वैष्णव भक्तों द्वारा अर्पण दास्य कहलाता है। ये समझे श्लोक का मतलब?
जो स्वाभाविक कर्म है, स्वभाव समझ पा रहे हैं, क्षत्रिय स्वभाव, जैसे अर्जुन का था, हाँ वर्णाश्रम वाले कर्म वो, और वो उसमें शुभ कर्म है। ये नहीं कि कोई अशुभ कर्म है उसको भगवान को समर्पित करेंगे, नहीं। दुर्गम संगमनी, यहाँ पर विधेय मतलब विधेय मतलब जिसको बताया गया है, दास्य भी दो प्रकार के हैं। इसके लिए कहते हैं कर्म स्वाभाविकम इति। स्वाभाविक कर्म अर्थात अपने वर्णाश्रम आदि के उपाधि स्वभाव से प्राप्त कर्म, इसमें भी भद्र कर्म, न कि अन्य कर्म जैसे नित्य कर्म करने के बाद हाथों को धोना, वॉशरूम गए और हाथ धोए, भगवान को मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ तो ये नहीं, समझे, ये वाला कर्म नहीं, कोई यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, ये सब, इसको भगवान बताए ना, यद करोषि यदश्नासी इत्यादि, उसको अर्पण करो। तथा जप, ध्यान, अर्चन आदि कर्म, इन दोनों प्रकारों के कर्मों के को अर्पण, इन दोनों प्रकार के कर्मों का अर्पण यदि वैष्णव कृष्ण में करते हैं तो वह दास्य कहा जाता है। इजी है। अब आगे देखते हैं, कुछ और बातें इंटरेस्टिंग आएंगी। मृदु श्रद्धस्य कथिता स्वल्पा कर्माधिकारिता। मृदु श्रद्धस्य कथिता स्वल्पा कर्माधिकारिता। तदर्पितं हरौ दास्यम् इति कैश्चिद् उदीर्यते। तदर्पितं हरौ दास्यम् इति कैश्चिद् उदीर्यते। जिसकी भक्ति में मृदु श्रद्धा है और उसका कर्म में स्वल्प अधिकार है, थोड़ा अधिकार है कर्म में, वह कर्म यदि श्री हरि को अर्पण किया जाता है तो कोई कोई उसे दास्य कहते। तो अब यहाँ रूप गोस्वामी जी क्लियर कर रहे हैं कि वास्तविक रूप से दास्य नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको दास्य मानते हैं। मृदु श्रद्धा, मृदु मतलब कोमल, जिसकी भक्ति में मृदु श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा नहीं है, लेकिन स्वल्पा कर्माधिकारिता, और उसका कर्म में अधिकार है थोड़ा, मतलब वर्णाश्रम क्षत्रिय जो भी कर्म है उसका। तद अर्पितम हरौ, वह कर्म यदि श्रीहरि को अर्पण किया जाता है तो उसे दास्यम कथिता, दास्य कहते हैं। इति कैश्चित उदीर्यते, ऐसा कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया है। तो ये अपना मत बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी की, कुछ अन्य विद्वानों का, स्पष्ट है अन्य विद्वानों का, इस अपना मत नहीं बता रहे हैं, और इसी को जी गोस्वामी जी क्लियर करेंगे, उसका हमारा लेक्चर समाप्त। दुर्गम संगोनी, दूसरा वाला कर्म, यानी कि ये देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, मजा आ जाएगा। दूसरा वाला कर्म यानी कैंकर्य, यानी कि जप, ध्यान आदि रूप कर्म यदि अर्पण नहीं किया जाता है तो दासत्व का अभाव होने पर भी वह शुद्धा भक्ति का अंग है। ये समझे बात। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, इस जगत में व्यक्ति किसी को गाली दे, अबे बेवकूफ, तो अब किसी को मान लीजिए कोई, अब आप देखा ही होगा, आपने रोड पे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति, दो चार लोग गाली दे रहे हैं किसी को, तो आपको लगता है आपको गाली दे रहे हैं? नहीं लगता। जब तक गाली अर्पित नहीं की जाएगी, अब मानेंगे कि गाली दी गई। बहुत लोग गाली देते हैं ना। अच्छा, मैं कहूं कृष्णा, अबे कृष्णा है, किसको बोला? तो अब आप कृष्ण को अर्पण करें या ना करें, ये नाम किसका है? कृष्ण का। किसको बुला रहे हैं आप? कृष्ण को बुला रहे हैं। समझ में आया? हे भगवान, मैंने जो आज नाम उच्चारण किया आप उसे स्वीकार करो। वो पहले ही स्वीकार कर लेते हैं, आपके बोलने से पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नामोच्चारण अपने आप में भक्ति, उठाया मारा, जैसे जब करना शुरू किया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम, वो भक्ति हो जाता है। ये नहीं कि पूरा प्रोसीजर लें और फाइल में रख करके हाँ ये लीजिए जमा कर रहे हैं, आपको समर्पण कर रहे हैं, नहीं। दिस इज रियली रियली नाइस, दिस इज सुपर डुपर नाइस, सुपर डुपर नाइस। हम तो बड़ा खुश हुए थे भाई, वाह। यानी जिसको जब आप बोल देंगे, जब करने के शुरू किया, वो भक्ति होना शुरू हो जाएगी, वो भक्ति का अंग है। लेकिन पूर्व वाला यानी कि वर्णाश्रम कर्म अर्पण करने या ना करने पर शुद्ध भक्ति का अंग नहीं है। समझे बात? क्षत्रिय होकर कार्य कर रहे हैं, भगवान को समर्पित भी कर रहे हैं, तब भी शुद्धा भक्ति नहीं है, वो कर्म मिश्रित भक्ति है। लेकिन अब जब कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अर्पण करें ना करें, वो सीधे भगवान से संबंधित है, इसलिए वो शुद्ध भक्ति का अंग है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म का अर्पण दास्य नहीं है। नित्य मतलब जो रोज करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ आदि, और नैमित्तिक मतलब श्राद्ध आदि। यही श्रील रूप गोस्वामी का मत है और हम उनको ही फॉलो करते हैं, हम सब लोग, मतलब इसीलिए कहते हैं मृदु श्रद्धे से थी, इस श्लोक को बोल रहे हैं। दूसरों का मत है कि कर्म अर्पण करने से दास होगा। अतः 1.2.185 में पहले कथन का यह सार तात्पर्य है। मतलब जो हमने 185 में पढ़ा, कहाँ गए,
ये अपने स्वाभाविक कर्म को भगवान को अर्पण करना ये दास्य है, और जप ध्यान अर्चना आदि भी दास्य है। तो ये पहली लाइन है, ये रूप गोस्वामी जी का मत नहीं है। समझ में आया? भद्र स्वाभाविक कर्म को भगवान को अर्पण करना ये दास्य नहीं है, ये रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। समझे? दास्य भिन्न है अर्पण से। इसका स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवतम के 7.5.23-24 में उक्त है। क्या है दास्य? ये है दास्य। मेरे पीछे बोलिए, सब लोगों को पता भी होगा, बोलिए और जोर से बोलिए कि नींद गायब हो जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतनवलक्षणा, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। सब बोल गए? भक्तिश्चिन्नवलक्षणा, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यधा तन्मन्येधीतम उत्तमम्, क्रियते भगवत्यर्थ। आपको पास वाला चश्मा देना पड़ेगा। क्रियते भगवत्यधा तन्मन्येधीतमुत्तमम्, क्रियते भगवत्यर्था तन्मन्येधीतमुत्तमम्। हम इस श्लोक को बोलने के लिए इससे उत्साहित हैं क्योंकि एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो इस श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई ना कर रहा हो। जो सर्वश्रेष्ठ विद्या का अनुशीलन कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। इज इट सिंकिंग इन? सुनाई पड़ा मैंने क्या बोला? जो सर्वश्रेष्ठ विद्या का अनुशीलन कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे बड़ा विद्वान है। देखने में वो लड़की या लड़का या गृहस्थ या व्हाटएवर कुछ भी लग सकता है। अच्छा, एक एक को समझ लिए। श्रवणम सुनाई पड़ रहा है? प्रियंका माता जी सुनाई पड़ रहा है आपको? इजी है ना? हाँ ठीक है, तो ये हो गया। कीर्तनम, अभी आप लोग कीर्तन कर रहे थे ना, हरे कृष्णा बोले, श्लोक बोले, तो ये तो आप लोग बड़े आसानी से करते हो। किसका? विष्णु का श्रवण कीर्तन, ये तो सबसे आसान है। स्मरणम, ठीक है, भगवान का। ये विष्णु का सब, श्रवणम विष्णु, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम विष्णु, ऐसे आप मैप कर लीजिएगा। विष्णु को सेंटर में डाल लीजिए और 9 पॉइंट्स गोल गोल घुमा दीजिए सर। पाद सेवनम, भगवान का विष्णु का पाद सेवनम। अर्चनम, कोई अगरबत्ती अर्पण किया सुबह से? कोई नहीं किया? अगरबत्ती नहीं, बेचारों गरीब लोग हैं, गरीब उस्ताद है, कर दे। हाँ ठीक है। योग माया माता जी कुछ करिए आप अगरबत्ती? देखा, हाँ तो ठीक है, गुड। वंदनम, गीता का पाठ करना या कुछ और प्रार्थना भगवान के लिए करना। दास्यम, सख्य मतलब मित्रता करना। आत्मनिवेदन मतलब सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। ये 9 है। कितना सुंदर है ना? हम लोग कितनी कितनी किताबें पढ़े, उसमें कंटेंट ही 20-25 हुआ करता था और एक भी कंटेंट का भगवान से संबंध नहीं होता था। समझ गए ना मेरी बात? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या क्या पढ़ते थे, और यहाँ पूरे भागवत के लिए मैं आपको खास केवल 9 टॉपिक पढ़ने हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु तो है। श्रवणम गिनिए, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, इसमें 9 में से 8 रख दीजिए, 8 की जगह 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 नहीं होना चाहिए। कोई एक भी कर रहा है तो भी उत्तमम। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये नवलक्षणा भक्ति जब विष्णु को अर्पित की जाती है मनुष्य के द्वारा डायरेक्टली, क्रियते भगवत अधा। अधा मतलब डायरेक्ट भगवान के बारे में सुनो, डायरेक्ट भगवान का कीर्तन करो, डायरेक्ट भगवान का स्मरण करो, डायरेक्ट भगवान की सेवा करो। ये है हिसाब किताब। इसको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, अर्थात प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये सर्वश्रेष्ठ है। समझ आ गया बात? ये श्लोक है, उसका अनुवाद पढ़िए। ये है भगवान का दास्य। हाँ बोलिए। प्रहलाद जी ने कहा, भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन यदि भगवान के प्रति समर्पण के साथ करते हैं तो उसी को उत्तम अध्ययन कहते हैं। पढ़िए। यहाँ पर दास्य से अर्पण पृथक है, यहाँ पर दास्य से अर्पण पृथक है, इस प्रकार प्रतीत होता है। ठीक है, तो मूल बात है कि दास्य मतलब
दास्य से मतलब यहाँ का मतलब समझ लीजिए, मतलब वो जो कर्मार्पण की बात कर, कर्मार्पण और दास से अलग है, क्योंकि इसमें कर्मार्पण की बात नहीं आ रही है, ये बात बोलना चाहते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी जब पढ़ी आगे। जब ध्यान अर्चन का अर्पण न करने पर भी शुद्ध भक्ति होती है, किंतु पूर्वोक्त वर्णाश्रम कर्म का अर्पण करने पर भी शुद्ध भक्ति नहीं होती है। इसलिए यह मत अपना नहीं है, क्योंकि ज्ञान कर्मादि से अनावृत भक्ति को ही शुद्ध भक्ति कहते हैं। अपना नहीं है मतलब कि रूप गोस्वामी जी का ये मत नहीं है कि कर्मार्पण को दास्य कहा जाएगा। देखिए बात समझिए, अब मैं फिर से समझाता हूँ, लोगों को नहीं समझ में आएगा। ये जो श्लोक बोला गया दास्य का, इसमें आया ना दास्य, इसको शुद्ध भक्ति के अंतर्गत रखा गया श्रवण कीर्तन के इसमें, और कर्मार्पण जो है वो शुद्ध भक्ति है नहीं। समझ रहे हैं ना बात, क्योंकि उसमें कर्म किया और फिर भगवान को समर्पित किया, डायरेक्टली भगवान के लिए कर्म नहीं किया। कुछ समझ रहे हैं बात, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर दास से अर्पण पृथक है, इस प्रकार प्रतीत होता है। यहां पर दास मतलब जो दास आप इस श्लोक में सुने वो दास भगवान को कर्मार्पण नहीं है। तो क्लियर 100 की सीधी बात यह है कि जो कर्मार्पण है वह भक्ति नहीं है। आई मीन टू से शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति तो है लेकिन मिश्रित भक्ति है। इसलिए श्रद्धा का मृदुत्व का अर्थ है भगवत भक्ति से ही सब कुछ होगा, इस दृढ़ विश्वास का भाव रहना। पॉइंट क्या है देखिए, भगवान की भक्ति करके, डायरेक्ट भक्ति करके मुझे सारी सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो क्या वो वर्णाश्रम कर्मों में कोई टाइम बर्बाद करेगा? नहीं करेगा, सीधे भगवान की भक्ति करेगा। तो जिसका जो वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है उसका वर्णाश्रम पे विश्वास है और भक्ति पे विश्वास है कम। इजी, इसीलिए वो ऐसा कर रहा। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ लोगों ने ऐसे कह दिया कि दास से, लेकिन वास्तविक रूप से दास से नहीं है। प्रहलाद महाराज अपने कर्मों को समर्पित कर रहे थे भगवान को, नहीं। ये चीज है। कोई प्रश्न किसी वक्त का है? क्या कर्म अर्पण करने की कोई विधि है या केवल संकल्प से के साथ जल अर्पित करने से हो जाता है? नहीं, जल की कोई जरूरत नहीं है, केवल मन में संकल्प भी करने से हो जाता है। देखिए आप भगवत गीता पढ़े होंगे, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति कोई भी यज्ञ कर रहा है तो उसके पीछे उसकी इंटेंशन होती है कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। और अगर वो ना करके वो खाली इसके मन में संकल्प हो कि मुझे मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो उसे वहीं वो कर्म भगवान को चला जाता है। वही समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए चेक कराते थे, ये करते थे, वो करते थे। यहाँ क्या है, बस एक बटन दबाया और कुछ कोड दबाया हो गया ट्रांसफर। और कुछ करना पड़ता है, बैंक जाना पड़ता है। सारा गेम तो कॉन्शियसनेस का ही है ना। उसके लिए आप फिर से श्लोक सुन सकती हैं, एषा भी ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तमाम शुणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो कौन सा श्लोक है? 2.39, इज इट नॉट? तो इस प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर कि ये कर्म मेरे लिए नहीं है, उसका फल भगवान के पास जाए। कर्मार्पण भक्ति क्यों नहीं है? प्लीज क्लियर। भाई देखिए, भक्ति की जाती है सीधे भगवान के लिए। जैसे कि आप भगवान के लिए जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, ये आपके स्वभाव के अनुसार नहीं है। यहां सबका स्वभाव अलग है कि नहीं, पहले ये बताइए, है कि नहीं? आप सब लोग मेरे स्वभाव के हैं ना? नहीं, अच्छा है, अच्छा है, वर्ल्ड इज गुड। तो अब सबका स्वभाव जब अलग है तो सब लोग सुबह क्या एक ही काम करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, क्या ही कर रहे हैं सब लोग एक साथ। राधिका प्रभु, आपका स्वभाव मेरे जैसा है? अरे आपका इतना खराब स्वभाव तो ना हो सकता है। तो आप समझ लीजिए, सब लोग एक काम, जब आप बताओ ना, अगर ब्राह्मण है तो उसको पठन पाठन में लगना चाहिए, क्षत्रिय है तो उसको ईश्वर भाव होना चाहिए, वैश्य उसका बिजनेस का स्वभाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ लोग टीचर भी होंगे, तो सब लोग हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं? यानी हरे कृष्णा इज नॉट एज पर योर स्वभाव। समझ में आ गया आपको? ये तो जीव का स्वरूपगत लक्षण है। लेकिन स्वभाव मतलब जो हमारे संस्कार मन में बने हुए हैं, किसी को बिजनेस करने की प्रवृत्ति, किसी की नौकरी की प्रवृत्ति, नौकरी में भी अलग अलग प्रकार के भेद हैं, तो उसके अनुसार उसको बोलते हैं कि भाई ये कर्म तुम भगवान को समर्पित करो। तो ये अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये नहीं कह रहे कि भक्ति ही नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। ये कर्म मिश्रित भक्ति कहलाती है। ये भी लाभकारी, ये भी कर्म बंधन से मुक्त करती है, लेकिन भगवान का शुद्ध प्रेम नहीं दे सकती है। और कुछ?
हम जो कथा सुनते हैं वो भी चोरी के पैसे से, और जिस मोबाइल से सुनते हैं वो भी चोरी के पैसे से। अच्छा, हमको भक्ति मिलेगा या नहीं, हम शुद्ध भक्ति मार्ग पर आएंगे या नहीं कभी, क्योंकि हम तो पाप करना है। कर्मार्पण ठीक है, अब क्या बोले, आपको चोरी करनी पड़ रही है तो ठीक, शादी कर लीजिए, और क्या कह सकते हैं, चोरी नहीं करनी पड़ेगी, तो माता जी हैं, ठीक है। भाई भक्ति तो उपाधि से रहित है ना, अहे तो कि अप्रतिहता ये नात्म सुप्रसिद्धति, तो चोर को भी भक्ति मिलेगी। प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं तुम चोर हो, डकैत हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, वस्तुतः वो मोबाइल किसका है? भगवान का। चोर तो वो लोग हैं जो मोबाइल भगवान का चोरी करके अपने लिए उपयोग कर रहा है है कि नहीं? अब जैसे यथा योग कर लीजिए, जो आवश्यक है, हम क्या कहें भाई। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।